ये कांग्रेस के कहते हुए बोले कि उन्होंने बोला था कि इलेक्शन के तुरंत बाद आपको हम इतने अन्न देंगे, चावल देंगे, दाना देंगे। जस्ट उसके बाद लालच में आ गए गरीब लोग, उनको बोध नहीं था। और मैं समझता हूँ कि आज आंकड़ों की बात अलग छोड़ दीजिए, आज लोग मिस करता है योगी को लेकर। आज योगी नहीं तो यूपी में कुछ भी नहीं। कानून के अंदर नहीं आता है, यह अतिक्रमण है, अवैध नहीं है, उसको अगर खत्म करने के लिए सरकार बुलडोजर चलाती है, उसका हम स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे सरकार का गलत कोई ऐसा नियति नहीं है, क्यों सरकार किसी को प्रताड़ित करेगा। आज के दौर में बुलडोजर बाबा पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। जो बुनियादी सुविधाएं जो यूपी को चाहिए था, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, भय व्याप्त है, ये चीज़ें हमको देखा हुआ है। अपराधियों की बोलबाला थी, ये प्रमाणिक तौर पे बता रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, एक सामाजिक संगठन जन निर्माण केंद्र से है। जैसे कि तीसरी बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार सत्ता में आ चुकी है, मगर यूपी से जो है बीजेपी सरकार के लिए परिणाम जो है वो अच्छा नहीं मिला, जिसके चलते विपक्ष जो वो कह रहा है कि बाबा का बुलडोजर जो है वो घबराहट से शुरू हो गया यूपी के। मैं करीब 40 साल से एक बोध है राजनीति का, मैंने देखा है। वो पीपी नरसिंह राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार होते हुए मोदी तक की सरकार सफ़र मैंने देखा है 40 साल का। मैं खुद, ये इलेक्शन है, जीत हार अलग बात है, लेकिन लोगों की जहन में मैंने देखा। मैं जो आज से 20 साल पहले भी उत्तर प्रदेश देखा और योगी जी के पहले भी देखा, योगी जी को देखा हूँ। ये आंकड़ों की खेल मत खेलें कोई। मैं जन जन तक देखा, जितना आपराधिक घटनाएं घटित हो रही थी, जितना भय व्याप्त था, जो बुनियादी सुविधाएं जो यूपी को चाहिए था, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, भय व्याप्त है, ये चीज़ें हमको देखा हुआ है। अपराधियों की बोलबाला थी, ये प्रमाणिक तौर पे बता रहा हूँ। आज के दौर में बुलडोजर बाबा पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। योगी जी केवल भारत नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। उन्होंने भय अपराधियों के विरुद्ध खड़ा किया, अपराधी डर से भागने लगे। आज माफियाओं की राज खत्म है उत्तर प्रदेश में। और मैं समझता हूँ कि आज आंकड़ों की बात अलग छोड़ दीजिए, आज लोग मिस करता है योगी को लेकर। आज योगी नहीं तो यूपी में कुछ भी नहीं। हम बोलती हैं कि आज मुझे किसी पार्टी का, क्योंकि मैं एक समाजशास्त्री हूँ, मैं कह सकता हूँ कि समाज को एक सही दशा देने के लिए एक कड़ा से अनुशासन अनुपालन होनी चाहिए, जो उनके सभ्यता उनकी सोच में थी। और यूपी में जिस तरह की स्वरूप था भय का, उन्होंने ध्वंस किया। और आज के डेट में मुझे लगता है प्रासंगिक है। अनिश्चित तौर पे मेरा मानना है ये लंबे समय तक चलेगा, और ये भी आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। ये आंकड़े हम सबको देश में पता है कि किस तरह से कैसे चेंज हुआ है। कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा खड़ा किया है। मैं तो देखा अभी कई समाचार चैनल पर देखा है डॉक्टर साहब, कि लोग ये कांग्रेस के कहते हुए बोले कि उन्होंने बोला था कि इलेक्शन के तुरंत बाद आपको हम इतने अन्न देंगे, चावल देंगे, दाना देंगे। जस्ट उसके बाद लालच में आ गए गरीब लोग, उनको बोध नहीं था। लेकिन आज वो लोग सोच में पड़े हैं कि मैंने बड़ी गलती कर दी। सर ये बताइए, यूपी के अंदर जो अकबर नगर में 1000 से ऊपर घरों पर जो बुलडोजर चला है, वो आपके लिए सही लगता है? देखिए, अगर कानून के अंदर नहीं आता है, यह अतिक्रमण है, अवैध नहीं है, उसको अगर खत्म करने के लिए सरकार बुलडोजर चलाती है, उसका हम स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे सरकार का गलत कोई ऐसा नियति नहीं है, क्यों सरकार किसी को प्रताड़ित करेगा। अयोध्या में मुझे बड़ा दुख हुआ, अयोध्या में हार गई बीजेपी, कोई बात नहीं है। आज पूरे विश्व में अयोध्या धार्मिक नगरी और धार्मिक राजधानी के रूप में जानी जाती है भैया। और हार जाना जीत जाना अलग बात है, लेकिन आज पूरा विश्व मानता है कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो अयोध्या बनाया, वो हमारे त्रेता में भगवान राम की नगरी जितनी सुंदर थी, उस दुल्हन की तरह सजाया गया। तो बढ़िया है। तो ये बताइए, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी अपनी हार का बदला ले रहे हैं यूपी की जनता। मैं मानता हूँ, मुझे बड़ी दुख होता है, एक समाजशास्त्री के नाते इनके पास न कोई एजेंडा है, न कोई मुद्दा है, न कोई आइडियोलॉजी है, न कोई इनका विज़न है। तो मुझे कहते हुए बहुत खेद प्रकट करते हैं कि आज न विपक्ष एक साझा रूप में है, न कोई दृष्टिकोण है। ये विहीन है, इस पर बात करना निरर्थक है, बेकार समय नष्ट करना है। मैं ये एक प्रिंसिपल इस देश में इकलौता मानता हूँ। मोदी जी का दृष्टिकोण और योगी का दृष्टिकोण एक साझा देश के निर्माण में, सच के रूप में, किसी पार्टी की तरफ से जन वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं एक
साझे देश के निर्माण में जो आज देश को चाहिए, एक अनुशासन चाहिए, एक निर्माण के क्षेत्र में कड़ा कदम चाहिए, उन्होंने वो लिया। इसलिए मुझे इनका हृदय से शुभकामना देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल और रखना चाहता हूँ, जैसे कि विपक्ष ये बोलता है कि वो योगी जी का बुलडोजर अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो जो हाल अभी अयोध्या में हुआ है वही पूरे यूपी में हो जाएगा, यूपी से पलायन करना पड़ेगा। है कि किसी भी सभ्य समाज को सशक्त करने के लिए उसमें कड़ा अनुपालन, कड़ा अनुशासन की ज़रूरत है। एग्जाम्पल उठाए ना, विपक्ष को पूछिए आप पूरे यूरोप में देखिए 54 देश है, आप बगल में सऊदी अरब के जाके देख लीजिए, सभी जो दुबई जाते होंगे कि गाड़ी के हॉर्न बजाना वहाँ पे गैर कानूनी है, हॉर्न नहीं बजा सकते, हल्ला नहीं कर सकते। आपकी जहाँ मर्जी वहीं आंदोलन कर दो, जहाँ वहीं का तोड़फोड़ कर दो। भाई देश के निर्माण के लिए कड़ा अनुशासन चाहिए और ये लाने वाले यही लोग हैं। विपक्ष तो ऐसे ही बिखरा हुआ है, किसी के पास है क्या? कोई विपक्ष हमको बता दे देश निर्माण की बात करता है क्या? जब आप चोरी किए हो, गलत किए हो तो परिणाम झेलो ना। विपक्ष उम्मीद में है कि एनडीए की सरकार जल्द ही गिरेगी, फिर एनडीए की सरकार। मैं ये कह रहा हूँ समाजशास्त्री के नाते कि आंकड़ों की बाजीगरी गलत तरीके, मैं कह दूं कि भैया मैं आया हूँ लालच दे दूं, हो सकता है मेरे लालच के बहाव में आके निर्णय आप अलग कर दें, लेकिन जब आपकी जहन में वास्तविकता आएगी तो आप हमारे वास्तविकता के निर्णय के साथ होंगे। ये तत्कालीन कुछ है और आप नोट कर लीजिए आज की तारीख में ये आंकड़े दुगुनी होने वाले हैं। मोदी जी 400 पार बोले थे, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि हम जीत रहे हैं। अति उत्साह में ये थोड़ी गलती हुई है, लेकिन आने वाला कल में एक बड़ा परिणाम मिलने जा रहा है। एक सशक्त रूप में उभरेगा, एक मजबूत सरकार बनेगी और ये लंबा चलेगा दोस्त। हर व्यक्ति चाहता है। कहने का मतलब 400 का नारा 2029 में पूरा होता हो। देखिए मैं ये कहता हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं 400-500 बोलूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं एक समाजशास्त्री के नाते पूरी ईमानदारी से 40 साल का इतिहास देखा है भारत का, उस आधार पे मोदी योगी का जो समीकरण है इस देश में निश्चित रूप से एक बहुमत बड़ा व्यापक रूप में स्थापित होने जा रहा है। देश के निर्माण में एक लंबे समय ये दोनों जोड़ी काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।